सत्यवीर गुरुजी चैनल पर प्रश्नों को हल करने का सबसे आसान तरीका सिखाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, दिया गया प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10,530 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो चलो प्रश्न को हल करते हैं। 2520 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2520 के अभाज्य गुणनखंड, इकाई के स्थान पर 2 है, 2 से विभाजित होगा। 2 ही करना 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 0। इसमें भी इकाई के अंक पे 0 है, 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 छंग 12, 2 तिया 6, 0। फिर 2 से विभाजित करेंगे। 2 तिया 6, 2 ही करना 2, 2 पंजे 10। अब इकाई के स्थान पर 5 आ गया, तो या तो 3 से विभाजित होगा या 5 से। तो 3 से विभाजित करते हैं। 3 ही करना 3, आगे 1 आ गया, 1 में भाग नहीं जाता तो 0 लगाएंगे। 3 पंजे 15। फिर 3 से विभाजित करेंगे। 3 तिया 9, 3 पंजे 15। ये 3 से विभाजित नहीं होगा, 5 से विभाजित करते हैं। 5 सत्ते 35। 7 से विभाजित होगा, 7 ही करना 7। तो 2520 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 की घात 1, 2, 3। 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 और 1 2, 3 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। अब हम 10,530 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 10,530 इकाई के अंक पे 0 है, 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 पंजे 10, 5 में 2 दूनी 4, 1 बचा 13 हो गए। 2 छंग 12, 1 बचा, 2 पंजे 10। अब इसके इकाई के स्थान पर 5 है, 2 से विभाजित तो होगा नहीं, 3 से विभाजित करके देखते हैं। क्योंकि जिसके इकाई के अंक पर 5 होता है वो 3 या 5 से विभाजित होता है। 3 ही करना 3, बचे 2, 22, 3 सत्ते 21, बचा 1, 16 हो गए। 3 पंजे 15, 1, 3 पंजे 15। तीन पंजे 15, बचे 2, 25 हो गया। 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 15, 3 पंजे 15। 3 से विभाजित करेंगे। 3 ही करना 3, 2 हो गया 28। 3 नम 27, 1, 3 पंजे 15। फिर 3 से विभाजित करेंगे। 3 छंग 18, 1, 3 पंजे 15। 65 3 से विभाजित नहीं होगा, 5 से विभाजित होगा। 5 ही करना 5,
बचा 1, 15, 5 तिया 15, 13 अभाज्य संख्या है, 13 करना 13। तो 10,530 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 की घात 1 है तो 2 एक ही लिखेगा, 2 गुणा 3 की घात 1, 2, 3, 4, 3 की घात 4 गुणा 5 एक स्थान पर है, 5 गुणा 13। अब इसका हम HCF ज्ञात करते हैं। HCF ज्ञात करने के लिए वे गुणनखंड जो दोनों में उपस्थित हों और उनकी जो न्यूनतम घात है उसे लिखते हैं। 2520 में 2 की घात 3 है और 10,530 में 2 की घात 1 है, तो 2 की घात 3 और 2 की घात 1 में न्यूनतम घात 2 की घात 1 है, तो हमें लिखेंगे 2 की घात 1 अर्थात 2 गुणा 3 में न्यूनतम घात 2 है तो 3 की घात 2 गुणा 5। और कोई भी गुणनखंड इसमें दोनों में उपस्थित नहीं है, कॉमन नहीं है, तो इनका गुणा करेंगे। 2 गुणा 3 तिया 9 गुणा 5। इम्प्लाई दैट, गुणा करके देख लेते, 2 9 18, 18 पंजे। अब इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात लेते हैं। 2 की अधिकतम घात 3 है, 2 की घात 3 गुणा 3 की अधिकतम घात 4 है, 3 की घात 4 गुणा 5 एक स्थान पर है, 5 रहेगा, 7 है 7 रहेगा, और 13 है 13 रहेगा। और कोई ऐसी संख्या नहीं रही जो लिखने से रह गई हो, तो 2 की घात 3 का 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 3 की घात 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13। इनकी गुणा करते हैं। 81 की ओर 8 की गुणा करेंगे, 8 ही करना 8, 8 अठे 64 गुणा 7 की ओर 5 की गुणा करेंगे, 7 पंजे 35 गुणा 13। अब 13 की और 35 की गुणा कर लेते हैं। 5 तिया 15 का 5 हाथ से लगा 1, 5 इक्कीना 5 और 1 6, 3 तिया 9, 3 इक्कीना 3, 5 9 6 15 का 5 हाथ से लगा 1 3 4, 648 गुणा 455 इम्प्लाई दैट 448 और 648 और 455 की गुणा करते हैं। पाँच अठे 40 का 0 हाथ से लगे 4, 5 चौक 20 और 4 24 का 4 हाथ से लगे 2, 5 छंग 30 और 2 32, 5 अठे 40 हाथ से लगे 4, 5 चौक 20 और 4 24 का 4 हाथ से लगे 2,
5 छंग 30 और 2 32, 4 अट्ठे 32 का 2 हाथ से लगे 3, 4 चौक 16, 15 16 17, 4 चौक 16 और 3 19 का 9 हाथ से ले, और 4 छंग 24 और 1 25। एक बार चेक कर लेते हैं। 5 अट्ठे 40, 4 5 चौक 20, 4 24 का 4 हाथ से लेके 2, 5 छंग 30 2 32, 5 अट्ठे 40 का 0 हाथ से लगे 4, 5 चौक 20, 4 24 का 4 हाथ से लगे 2, 5 छंग 30 और 2 32, 4 अट्ठे 32 का 2 हाथ से लगे 3 और 4 चौक 16 और 3 19 का 9 हाथ से लगा 1 और 4 छंग 24 और 1 25। जोड़ देते हैं। 0 4 2 और 2 4 और 4 8, 2 4 6 2 8, 9 2 11 और 3 14 का 4 हाथ से लगा 1 1 और 5 6 और 3 9 और 2 का 2। तो इनका गुणनफल आ गया 29 48 40। इकाई धाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,94,840। तो उत्तर में हम लिख देंगे 2,520 और 10,530 का HCF 90 एवं LCM 2,94,840 है। यदि आपको प्रश्न करने का तरीका पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।